सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस को 50% तक बहाल करने की मांग की गई। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष हूँ। सर का जो परिचय तो मैं किसी को नहीं जरूरत थी। डॉक्टर राजेश सर हैं, हमारे गाइड हैं और हर कदम में हमारे साथ चलते हैं। और डॉक्टर हीरा सिंह लोधी ये छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर प्रशांत नकू ये हैं रेगुलर जूडा के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अंजन सिंह चौहान सर ये छत्तीसगढ़ इन सभी डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं। और डॉक्टर साइंस ये पिटिशनर है, अभी जो एक्टिव केस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा मुद्दा ये था कि कल 23 तारीख को देख के एक अलॉटमेंट हुआ है नीट पीजी का। हम इसके लिए पहले से ही इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आप देखेंगे कि जो नीट पीजी में प्रतिवर्ष 50% सीटें जो है छत्तीसगढ़ में जो सेवा दे रहे हैं, जो इन सर्विस में है, जो बॉन्ड में है या जो छत्तीसगढ़ से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए रिजर्व रहता है। और प्राइवेट की 100% सीटें उन बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। परंतु इस साल इसको उलट के जिस समय हम फॉर्म भरे उस समय भी यह नियम बताया गया था कि छत्तीसगढ़ की 100 सीटें प्राइवेट की 100% सीटें और गवर्नमेंट की 50% सीटें हमारे लिए हैं। जिस समय हम काउंसलिंग हुआ उस समय भी हमारी परीक्षा जब दिए तब भी यही विधान था। लेकिन अचानक से जिस समय भर्ती होना था उस समय सीटों के साथ बंदर बांट करके हमारे जो बच्चे जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए जो यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ करके उनके हक का प्राइवेट का 50% सीटें और गवर्नमेंट का जिसका ऑलरेडी 50% सीटें हम ऑल इंडिया को दे चुके हैं उसमें से भी जो 50% बची है उसमें 50% सीटें और निकाल के जो है ऑल इंडिया पूल में डाल दिया गया। जिसके लिए हम सरकार से एक नहीं कई बार जाके सचिव महोदय से स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन किए कि ये जो आदेश आया है ये गलत है और जिस काउंसलिंग चालू होने के बाद इस प्रकार का बीच में नियम जो परिवर्तन आप कर रहे हैं ये गलत है। परंतु हमारे पे कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम हाई कोर्ट में अप्रोच किए, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किए और हाई कोर्ट जब हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए और हाई कोर्ट जब अप्रोच किए तो हाई कोर्ट में इस बात का पूरा हम एक चीजों का हम आपको प्रूफ देंगे। एक जो शब्द हम बोल रहे हैं आपको जो ये मिला होगा प्रेस नोट इसमें लिखा हुआ है और हर एक लाइन का रेफरेंस हम आपको हाई कोर्ट के जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है वो आपको देंगे प्रिंट फॉर्म में। कृपया करके उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए ये लड़ाई उत्पन्न कहां से हुई ये मैं पहले बताना चाहता हूं आप लोगों को। ये लड़ाई उत्पन्न यहां से हुई कि छत्तीसगढ़ में हर साल जो काउंसलिंग होती थी तो प्राइवेट की जो 100% सीटें होती थी और गवर्नमेंट का 50% सीटें हमारे लिए रिजर्व होती थी। परंतु इस साल प्राइवेट की 50% सीटें और गवर्नमेंट की 75% सीटें बाहर वालों के लिए खोल दी गई। ये लड़ाई वहीं से उत्पन्न हुई। अब हम इसकी तुलना करते हैं अन्य राज्यों से, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, किसी भी राज्य में जाइए इस प्रकार की कहीं पे भी 75% ऑल इंडिया को देने वाली व्यवस्था नहीं है। सिर्फ छत्तीसगढ़ पूरे भारतवर्ष में पहला एक राज्य बन गया जिसने छत्तीसगढ़ में अपने ही बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, जो उनके स्वास्थ्य के लिए, जो उनको स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने के लगे हुए हैं, जो उनके बॉन्ड में सेवा दे रहे हैं, जो उनको इन सर्विस कैंडिडेट हैं जो पढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ करके 75% सीटें बाहर लोगों को खोल दिया गया। यहाँ से लड़ाई चालू हुई। हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमारे पास जजमेंट है। उस जजमेंट में बात बोला गया है कि ये जो 75% सीटें गवर्नमेंट की बाहर वालों के खोला गया है ये गलत है और कोर्ट ने बोला कि इसको आप जो है निर्णय लीजिए और काउंसलिंग करके इसको प्रॉपर जो है जो बच्चों का किसी का नुकसान ना हो इस प्रकार से इसका विवरण कीजिए। जो केस जिस नाम से आप देखेंगे 1-2 दिन पहले एक वकील साहब हैं जिन्होंने केस किया है उन्होंने एक वीडियो डाला था। मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि किस प्रकार से वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। कहीं पे भी उनके आदेश पे ये नहीं लिखा है, उसकी कॉपी में मैं आप सभी को दूंगा। कहीं पे भी उस आदेश में नहीं लिखा है कि 75% सीटें आप ऑल इंडिया के बच्चों के लिए खोल दीजिए और प्राइवेट की 50% सीटें आप ऑल इंडिया के बच्चों के लिए खोल दीजिए। कहीं पे इस प्रकार का रूल नहीं हुआ है। बस उस निर्णय में जो आया था जजमेंट समृद्धि दुबे केस के नाम से केस फाइल हुई थी उसमें यह लिखा गया है कि यह जो केस है 2025 नीट पीजी काउंसलिंग के लिए है और यह शरणार्थी लग रहा है जो मध्य प्रदेश में 2025 काउंसलिंग में जो लगाया गया था उसके शरणार्थी लग रहा है। उसमें ये बात साफ साफ लिखा है, उसका भी मैं आप कॉपी दूंगा आपको, जिसमें मध्य प्रदेश में ये जो बात लिखी गई है कि गवर्नमेंट का जो 50% सीट है हम ऑलरेडी ऑल इंडिया को दे चुके हैं और प्राइवेट में जो 100% सीटें हैं उसमें से 50% सीटें आप निकाल के दे दीजिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट की 50% सीटों को निकाल के देने की बात नहीं की इसमें कही गई थी उसमें क्योंकि गवर्नमेंट का 50% सीटें हम ऑलरेडी दे चुके हैं।
परंतु छत्तीसगढ़ में क्या किया, इसी में ही खेलवाड़ा किया गया। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट की 50% सीटें तो दी गई, परंतु हमारा गवर्नमेंट का जो कोटा था 50%, वो ऑलरेडी हम प्राइवेट को आलिया को दे चुके हैं 50%, उसमें भी 50% सीटें और काट के आलिया में डाल दी गई। यहाँ से सारी लड़ाई उत्पन्न हुई। ये वो जड़ था जहां से उस ऑर्डर को गलत तरीके से बोला जाए या किसी के फायदा के लिए बोला जाए या इसके पीछे क्या कहानी है जिसको आधार बना के हमारे बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में जो पढ़े बच्चे हैं और जो छत्तीसगढ़ अंचल में सेवा दे रहे हैं और जो कोविड में जो फ्रंट लाइनर थे उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी क्रम में जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोला गया कि ये जो आपका वितरण है सीटों का ये गलत है। आप सरकार को निर्देशित किया गया, आप हाई कोर्ट जाइए और जिस आदेश का संदर्भ देके आप 75% सीटें बाहर वालों के लिए बोल रहे हैं उसका क्लियरिफिकेशन कर लीजिए और उसमें लिखवाइए कि 75% सीटें आपने दी हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट से आई, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हमारा बात सुना और यहाँ आके किसी भी प्रकार से उन्होंने हाई कोर्ट में क्लियरिफिकेशन लेने नहीं गए। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था कि आप पहले हाई कोर्ट में जाइए और उसके लिए क्लियरिफिकेशन लीजिए कि आपने जो वितरण किया है वो सही है कि नहीं है। लेकिन इनके सरकार के द्वारा हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं किया गया। और आज के दिनांक में जब हाई कोर्ट की छुट्टी है, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है, जहां पे जो स्पेशल केसेस सुने जाएंगे, जो नॉर्मल केसेस सुनेंगे, उसी बीच में इन्होंने बच्चों का अलॉटमेंट निकाल के 75% सीटें बाहर के लोगों के और हमारे बच्चों के लिए जो यहाँ पे बॉन्ड में सेवा दे रहे हैं, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा ऐसे जगह सेवा दे रहे हैं, उन बच्चों का अधिकार का हनन करके 25% सीटें उन्हें रिजर्व रखती है। ये प्रॉब्लम और मैं बताना चाहता हूँ। दरअसल ये तो नियम था कि प्राइवेट की 50% सीटें और गवर्नमेंट की 50% सीटें दी जानी चाहिए, परंतु इस सेटअप में एक बात मैं हम विद्यार्थियों की तरफ करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के प्राइवेट की सीटों का फीस का निर्धारण छत्तीसगढ़ के पर कैपिटा इनकम जो हम वैसे भी छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों की तुलना में इकोनॉमिकली लोअर साइड आता है, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ की जो प्राइवेट की फीस की सीटें थी उसको कम रखी गई थी ताकि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं जो बॉन्ड में सेवा दे रहे हैं, इन सर्विस कैंडिडेट हैं और छत्तीसगढ़ से पढ़ रहे हैं, वो उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले लें और छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा बनाने के सहयोग कर पाए। ये बात ध्यान देंगे। उसकी 50% सीटें भी काट दी जबकि उसका 100% सीटें हमारे बच्चों के लिए रिजर्व था। इसलिए रिजर्व था क्योंकि उसका फीस का निर्धारण हमारे लिए किया गया था। ये समस्याएं हम आप सभी के सामने इसलिए लाकर रख रहे हैं क्योंकि सदा तो हमारी बात सरकार सुन रही है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक हमको किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का और हाई कोर्ट के ऑर्डर का दोनों का अवहेलना करते हुए बीच में इस प्रकार का अलॉटमेंट जिसमें 75% सीटें बाहर के विद्यार्थियों को और 25% हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं उन बच्चों के लिए रिजर्व रखा गया। ये तो हमारी पूरी बात। अब कितने सीटों का नुकसान हमको हो रहा है? दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में अगर हम पीजी की सीटें बहुत कम है, यही कारण है कि हम हर 2 दिन में 3 दिन में मीडिया के सहारे आप मीडिया बंधु के सहारे हमें सुनते हैं और आम जनता तक ये बात पहुंचती है कि छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ की बहुत ज्यादा कमी है। ये बात सबकी पता है कि छत्तीसगढ़ में हम सुदूर अंचल क्षेत्र में आज भी विशेषज्ञ पहुंचा नहीं पाए हैं। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि हर एक जिला में विशेषज्ञ पहुंचे, हर सीएचसी पीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विशेषज्ञ पहुंचे, परंतु अब आपके प्रयास के विरोधाभास में ही आप इस प्रकार का जो छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ बनाने की जो मंशा है उसका ये जो आपका जो निर्णय है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है और टोटल अगर मैं सीटों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 380 विशेषज्ञ सीटें इस साल सेक्शन की गई हैं, जिसमें से आधी 50% सीटें पहले के हिसाब से 50% सीटें हमारे पास और 50% सीटें आगे कोटा में रहती थी, परंतु अभी में 75% सीटें उनको दे दी गई हैं। तो अगर मैं टोटल सीट आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो हमारे पास 228 विशेषज्ञ सीट का नुकसान एक साथ हमारे बच्चों को हो रहा है जो इस साल अभ्यर्थी हैं। हम एक विशेषज्ञ के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक विशेषज्ञ हम पहुंचाना चाहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था में, परंतु एक साथ ये नंबर आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, परंतु ये क्योंकि एक डाटा है, परंतु एक विशेषज्ञ उसमें सर्जन है, मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं, रेडियो डायग्नोसिस वाले डॉक्टर हैं, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हैं, आंख रोग विशेषज्ञ हैं और एक स्वास्थ्य व्यवस्था को आप मीडिया बंधु आप इससे ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि चिकित्सा का महत्व समाज में क्या है। और एक साथ छत्तीसगढ़ से 228 विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी जब होगी तो आप ध्यान दीजिए कि सरकार
किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था पे असर पड़ेगा, ये बात सरकार को समझनी चाहिए। और हमारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि तत्काल इस जो अलॉटमेंट है उनको रोके, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप हाई कोर्ट से इसका जाके निराकरण करके जो हाई कोर्ट आपको आदेशित करे, उसी प्रकार से इन सीटों का वितरण करिए और उसको फॉलो करके हमारे बच्चों का जो 228 सीटों का हमको नुकसान हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति करके तत्काल हमारे हित में निर्णय लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर जो सीटों को देने के पीछे क्या मंशा होगी? देखिए, इसका बात ऐसा ही है कि यहाँ पे जो प्राइवेट की जो सीटें हैं जिसका फीस का निर्धारण मैंने आपको बोला था, उसका फीस नियामक आयोग है क्या उसके लिए? फीस रेगुलेटरी कमेटी है उसके लिए। आप उसको मैं आपको बताया था कि 10 लाख पर ईयर उसका फीस था। अब जैसी ही ये सीट ओपन हुई है, अनौपचारिक रूप से ऑन डॉक्यूमेंट तो 10 लाख रुपए लिया जा रहा है, पर अनौपचारिक से एक एक सीट को मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ सब्जेक्ट का जो फीस मैं आपको बताना चाहूंगा, इस डाटा पे आप ध्यान दीजिएगा। रेडियो डायग्नोसिस की सीट है वो 2.5 करोड़ में बिकती है। मेडिसिन की जो सीट है 1 करोड़ 40 लाख में बिकती है, और सर्जरी की जो सीट है वो 1 करोड़ 20 लाख, ऑप्थेल्मी 1 करोड़ 20 लाख, पीडिया मेडिसिन 1 करोड़ 60 लाख, ऐसे ऐसे रेटों पे एक सीटों का जो है खरीद फरोख्त किया जा रहा है। ये निर्णय वहीं से आ रहा है। ये कौन कर रहा है? देखिए, अब हम तो हर जगह पे निर्णय हम सरकार से हर जगह अप्रोच कर रहे हैं कि आप भाई इस चीजों को रोकिए, परंतु उसके बाद भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसके द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये पूरा कंट्रोल हमारे छत्तीसगढ़ काउंसिलिंग कमेटी के अंदर होती है, वह एक सरकारी तंत्र है, वो हमारे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के अंदर आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री, बल्कि हम तो ये बोलते हैं कि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम कर रहे हैं, ये सरकार की और ये स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अपने बच्चों के लिए करें, ताकि वो बच्चे जो उनके स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करने के लिए जो है कोंडागांव सुकमा में लड़ रहे हैं, उन बच्चों का अधिकार का हनन हो रहा है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं तो निवेदन करता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके तरफ से होनी चाहिए थी, हमारे तरफ से नहीं, हम बच्चों की तरफ से नहीं। Sir, one thing, this 50% decision given by the High Court of MP. जी, So one thing, already in the existing system, 50% government seats allotted. But the High Court of Madhya Pradesh would have to give 50% only for the private colleges. The actual 100% proposal is there. Then the getting confusion. You have to approach convey the High Court, because already 50% existing seats already allotted to in the system, existing system. Now the new provision only for the private colleges 50%. Previously 100%, 50%. That you have to convey. You have to convey the High Court as well as the authorities of the health department also. So this is the confusion of the High Court. नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, हाई कोर्ट ने जब ये जिस केस का आधार बना के ये सीटों का वितरण किया गया था, उसमें कहीं पे भी, यही बात मैं आपको उस आदेश कॉपी में आपको दूंगा, उसमें कहीं पे भी इस चीज का विवरण नहीं है कि आप 25% कीजिए, आप 35% कीजिए, आप 75% कीजिए, कहीं पे विवरण नहीं है। एक लाइन विवरण किया गया था कि यह जो कोर्ट का केस है, यह दिख रहा है शरणार्थी है, सामन बोरा केस जो मध्य प्रदेश में लगा था इसी 2025 काउंसिलिंग के लिए, उसमें इस बात का विवरण है कि 50% गवर्नमेंट की सीटें ऑलरेडी दी जा चुकी हैं, इसलिए वहां से आप सीट नहीं काटेंगे। प्राइवेट की 100% सीटें मध्य प्रदेश सरकार के पास है, तो हम मध्य प्रदेश सरकार की काउंसिलिंग कमेटी को यह आदेशित करते हैं कि 50% सीटें प्राइवेट की आप ऑल इंडिया कोटा में डालिए, और आप गवर्नमेंट की सीटें 50% ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आपको गवर्नमेंट कोटा को टच करने का कोई सवाल वहां पे उत्पन्न नहीं होता है। यही से सारी गलतियां उत्पन्न हुई कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राइवेट को तो 50% दी, परंतु सरकारी से ऑलरेडी हम 50% पहले दे चुके हैं, वहां से और 50% सीटें निकाल के ऑल इंडिया पूल पे डाल दी। Misusing the order of the MP, that's by the Chhattisgarh Health Department. मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक सीट जो है 542 नंबर है उसका, वो जो अलॉटमेंट हुआ है एमडी डर्मा चर्म रोग विशेषज्ञ, जिसका जो सीट का रेट है 3 से 4 करोड़ बिकता है, वो सीट वो बाहर वाले किसी को अलॉट हुआ है। आप अलॉटमेंट में दिखा दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें लिखा है कि नॉन सीजी डोमिसाइल एमबीबीएस फ्रॉम आउटर स्टेट। दोनों का यही मतलब है कि जो बच्चा जो पढ़ के आ रहा है छत्तीसगढ़ के बाहर का है और छत्तीसगढ़ में डोमिसाइलधारी नहीं है। आप एक तरफ बोलते हो कि हम ऐसे बच्चों को सीट देना चाहते हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, जो छत्तीसगढ़ बाहर चले गए एमबीबीएस करने हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के डोमिसाइलधारी हैं, उनको हम सीट देना चाहते हैं। दूसरी ओर आप ही की गवर्नमेंट, आप ही के गवर्नमेंट के बैठे हुए अधिकारी उनको अलॉट कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के नहीं है। बात यही है कि आने वाले साल में 75% जब इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी
3 साल बाद वो अपनी पढ़ाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 साल बॉन्ड करेंगे, उसके बाद वो अपनी स्टेट लौट जाएंगे। तो यहाँ के लोगों के लिए क्या बचेगा? यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या बचेगा? छत्तीसगढ़ की जनता तो चाहती है ना कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी डॉक्टर पैदा हो। छत्तीसगढ़ के लोकल मरीज चाहते हैं कि कोई डॉक्टर उनसे छत्तीसगढ़ी में बात करे, उनको अलग फील होता है वैसे डॉक्टर से। अब ऐसे लोग कहीं आएंगे, पढ़ेंगे और बाहर जाएंगे तो फिर उनका कौन इलाज करेगा? क्या स्थिति रहेगी? अब ये तो बात है स्पेशलिटी की। अब यही 75% जब बाहर चले जाएंगे तो ये बचे हुए 25% ही सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई करने जाएंगे। और अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज कितने सुपर स्पेशलिटी, एक डीकेएस जो आपके सामने है, वहां भी सीट कम है। तो भविष्य में स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी की भारी कमी होने वाली है। दूसरी चीज, 2 चीजों को आप कंपेयर कीजिए। वो बच्चा जो छत्तीसगढ़ के बाहर से पढ़ के आ रहा है, भले वो छत्तीसगढ़ का है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आ रहा है, 25 लाख 30 लाख फीस दे रहा है। बाहर से, इंडिया के बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, 25 लाख 30 लाख फीस दे रहा है, ना बॉन्ड कर रहा है। हम यहाँ पे बॉन्ड कर रहे हैं 2-2 साल। बस्तर सरगुजा जैसे एरिया में बॉन्ड कर रहे हैं जहाँ पे सड़क नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर पहुंच गए हैं। आए दिन वहाँ पे मतलब ऐसा है कि डॉक्टर्स के लिए रूम नहीं है, लेकिन वो लोग जाके बॉन्ड कर रहे हैं। उसके बाद और रूल सुनिए, वो डॉक्टर पढ़ाई करेगा, 2 साल बॉन्ड करेगा, अगर उसका नीट पीजी में सिलेक्शन हो गया तो वो अपनी 25 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा, उसके बाद उसको यहाँ के काउंसलिंग के लिए बैठने दिया जाएगा। और पीजी के लिए, जैसे कि एमडी के बाद आप सुपर स्पेशलिटी करना चाहते हो और यहीं से आप पीजी किए हो, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी आपको गिरवी रखना पड़ेगा। ये नियम 2-3 साल से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, उसको भी नहीं हटा रहे हैं। छत्तीसगढ़ मतलब सरकार का ये बोलना है कि तुम लोग जो है छोड़ के चले जाते हो, बॉन्ड नहीं करते हो, तो हम क्या अडानी अंबानी तो भारत देश छोड़ के भाग जाएंगे? इसलिए ये नियम बनाया गया कि 25 लाख जमा करो, उसके बाद तुम बॉन्ड करने आप पीजी काउंसलिंग में भाग लोगे। तो ऐसा ऐसे यहाँ के लोकल लोगों के लिए नियम है जो यहाँ बॉन्ड कर रहे हैं। उसके बाद तो ये तो अनर्थ हो गया कि आप भाई बॉन्ड भी कर रहे हैं, 25 लाख प्रॉपर्टी भी आप हमसे जमा करवा रहे हैं, उसके बाद हमारी सीट आदि काट दे रहे हो आप लोग। तो इससे किसका नुकसान है? आम जनता का। सरकार इससे क्या कुछ होगा? इसको फर्क पड़ेगा? अभी आप सरकार आएंगी जाएंगी, अभी आप जो कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, जी जी ये कार्रवाई तो चालू हो चुकी है, जी जी प्रवेश की प्रक्रिया चालू कर दी है। आपके कॉन्फ्रेंस से कुछ असर पड़ेगा ऐसा लगता है? देखिए, अगर असर पड़ना होता तो हम इतने बार सरकार से मिले सीधे उनके टेटुआ दबाने क्यों नहीं जा रहे हैं? हम प्रयास करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या है कि हम किसी का जैसा आप बोल रहे अरे हैं, मैं लड़ाई लड़ चुका हूँ। पीटीपीएम की अजीत जोगी ने बंद कर दी थी जी। 2001 में। जी। मैंने अपने हाथ पर तुड़वाए हैं। जी पीटीपीएम की उसको करना पड़ा। जी आज जो बच्चे आपको डॉक्टर दिख रहे हैं, इंजीनियर दिख रहे हैं, वो करना पड़ा था। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि श्याम बिहारी जायसवाल के दरवाजे खड़े हो जाइए आप। नहीं तो यहाँ के बच्चों के साथ अन्याय शुरू से होता रहा है, आज भी होगा। जी। देखिए, उसका मैं ऐसा जवाब देना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी 3 से 4 बार उनको सांकेतिक, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएससी पीएससी में आप देखेंगे हर जगह पे सांकेतिक धरना प्रदर्शन हो रहा है। हर मेडिकल कॉलेज में सांकेतिक धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम न्याय व्यवस्था पे, न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं और हम सारी न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इसके बाद भी अगर इस प्रकार का हमारे बच्चों का शोषण, हमारे बच्चे जो छत्तीसगढ़ में सेवा दे रहे हैं उनके अधिकार का हनन होगा, तो ये जो सांकेतिक प्रदर्शन है, हाँ। ये उग्र रूप धारण करेगा। और जो सीएससी डिस्ट्रिक्ट और छत्तीसगढ़ के पूरे अंचल पे, हर जिले पे जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो सारे रायपुर पहुंचेंगे और हम सीएमई, डीएमई और स्वास्थ्य मंत्रालय का घेराव करेंगे। उस समय हमें भरत पटेल और विनय